बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतर बैंक में खुश आमदीद। एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राइटर परफ्यूमर मोहम्मद तारिक सुमरा। दोस्तों, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सबसे अच्छी खुशबू कौन सी है। मैं उन्हें कहता हूं, आपके लिए सबसे अच्छी खुशबू वो है जो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, यानी आपके मिजाज, आपके इलाके के मौसम और आपके प्रोफेशन के मुताबिक है। जो खुशबू आपकी शख्सियत के मुताबिक नहीं है, वो खा कितनी ही नायाब और कितनी ही कीमती क्यों ना हो, वो ना आपको अच्छी लगेगी और ना ही दूसरों को। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी खुशबू हमारी पर्सनैलिटी के मुताबिक है और उसका इंतखाब कैसे किया जा सकता है और उसके क्या फ़वाइद हैं। दोस्तों, यही बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको इतिहाद से मुतल्लिक नए नए टॉपिक्स पर बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ देने वाला हूँ। ऐसी वीडियोज़ जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक खुशबू का इंतखाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुशबू की 6 बुनियादी इक़साम को समझना होगा, क्योंकि हर खुशबू इन 6 में से किसी एक कैटेगरी की होगी। वो सिट्रस होगी या फ्लोरल होगी, स्पाइसी होगी या वुडी होगी, ओरिएंटल होगी या ऊदी होगी, इनसे बाहर नहीं होगी। दूसरी बात आपको ये समझना है कि आजकल दस्तयाब हर खुशबू, खा वो इतर हो या परफ्यूम, कंपाउंड खुशबू होते हैं, यानी वो एक से ज़ायद खुशबूदार अज्जा से मिलकर बने होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खानों की सैकड़ों हज़ारों वैरायटियाँ दस्तयाब हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जायके चंद एक ही हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, तुर्श। अब मैं आपको इन 6 कैटेगरीज़ के बारे में अलग अलग बताता हूँ। अगर कोई खुशबू एक ही खुशबूदार चीज़ से हासिल की गई हो या उसमें एक ही इंग्रेडिएंट गालिब हो तो उसे ओरिएंटल खुशबू कहते हैं, जैसे संदल, गुलाब, चंबेली, ऊद, अंबर, मुश्क वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर कोई खुशबू जिसमें खट्टापन यानी लीमू या संतरे जैसी खुशबू का अंसर गालिब हो उसे सिट्रस कहते हैं। और फ्लोरल तो नाम से ही जाहिर है कि फूलों की खुशबू को कहते हैं। इसी तरह वुडी या स्पाइसी मिलते जुलते हैं। जिन खुशबुओं में लकड़ी या मसाला जात की महक का अंसर गालिब हो उन्हें कहते हैं। और ऊदी भी नाम से जाहिर है कि उसमें ऊद की खुशबू गालिब होगी। दोस्तों, आखिरी 3 ऊदी, वुडी और स्पाइसी, ये तीनों स्ट्रॉन्ग तासुर रखने वाली खुशबुएं हैं और सबसे ज़्यादा देरपा और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जबकि सिट्रस को दरमियाने दर्जे में रखा जाता है और सबसे धीमी और लाइट खुशबुएं फ्लोरल खुशबुएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक बात समझ ली तो समझ लें कि आपने अपनी खुशबू के इंतखाब का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, इंशाल्लाह सारी बातें ज़हन नशीन हो जाएंगी। अब आते हैं मौसम, मिजाज और प्रोफेशन के साथ इनके रब्त की जानिब। दोस्तों, अगर आपको खुशबू, इतर या परफ्यूम किसी क्राउड, पार्टी या महफिल में इस्तेमाल करना है तो आप ऊदी, वुडी या स्पाइसी में से मुंतखब करें। और अगर आपको इंडोर या ऑफिस में इस्तेमाल करना है तो सिट्रस और फ्लोरल में से इंतखाब करें। याद रखें, हर कंपाउंड में आपको लाइट और तेज़ दोनों तरह की खुशबू मिल जाएंगी। आप अपनी क़ुव्वत शामा को मद्देनज़र रखते हुए उनमें से इंतखाब करें। दोस्तों, सर्द मौसम में अमूमन लाइट खुशबुएं इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि गर्म मौसम में स्ट्रॉन्ग खुशबुएं ज़्यादा मौसर होती हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक बात समझ ली है तो आपने अपनी शख्सियत के मुताबिक खुशबू के इंतखाब का 80% मुकम्मल कर लिया है। बाकी का 20% मैं आपकी पसंद और नापसंद पर छोड़ता हूँ, क्योंकि हर आदमी की पसंद जुदा जुदा होती है। एक ही खुशबू, एक ही मौसम और एक ही वक्त में अगर 10 आदमियों को सुंघाई जाए तो हर आदमी की राय मुख्तलिफ होगी। दोस्तों, अगर मंदरजा बाला बातों को मद्देनज़र रखते हुए खुशबू का इंतखाब करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी शख्सियत को दूसरों में पसंदीदा और मकबूल बनाएगी, बल्कि ख़ुद आपके मूड और मिजाज पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।